2-3 बार बातें की, लेकिन बात सिरा नहीं चढ़ पा रही थी। कल चंडीगढ़ से एक बड़ा अफसर आया, ACS लेवल का अधिकारी, उसने बात की। शाम को 10 बजे तक बात चली, लेकिन कुछ बातों के ऊपर उलझन थी। आज सुबह फिर दोबारा बातचीत हुई और बातचीत होकर के जो किसानों की मांगे थी, वो मुख्य तौर पे जो हमारा साथी सुशील काजल शहीद हुआ था, उसके परिवार को मुआवजा, घायलों को मुआवजा, जिसकी गाड़ियां टूटी थी उसको मुआवजा, और उसके परिवार को 2 नौकरियों का ये फैसला हुआ है। इसी के साथ हमारा जो अफसर था जिसने यहाँ ये कांड करवाया, लाठीचार्ज के आदेश दिए, उसके खिलाफ और जिन पुलिस के अधिकारियों ने जांच की है, उसकी न्यायिक जांच होगी वो हाँ जी। तो इसलिए आज ये जो 3 मुख्य मांग थी हमारी, नौकरी की, मुआवजे की, न्यायिक जांच की, ये पूरी की गई है। प्रशासन से समझौता हुआ है और अब हमारी अपील आप लोगों से कि करनाल के अंदर आज पूरे हरियाणा के नहीं बल्कि पंजाब के संयुक्त मोर्चा का जो रोल रहा है, इसको कामयाब करने में हम किसान सभा की तरफ से सभी संगठनों का धन्यवाद करते हैं। खास तौर पे हम गुरुद्वारा की जो कमेटी है निर्मल कुटिया, जिन्होंने लगातार यहाँ हजार लोगों को खाना खिलाया है, और जो सेवादार हैं, वॉलंटियर और जो सेवादार हैं, जिन्होंने बड़े अनुशासित तरीके से यहाँ धरने पे बैठे लोगों की सेवा की है, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और ये अपील करते हैं कि आने वाले समय में भी हम ऐसा कोई काम ना करें जो RSS या BJP चाहती है। वो चाहती है किसान को और जवान को लड़ाना आपस में, वो भी हमारे बेटा बेटी हैं, इससे बचने की जरूरत है। और अब अपनी अपनी तैयारी करके जिन भी साथियों के जो बॉर्डर पड़ते हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर है, चाहे टिकरी बॉर्डर है, चाहे शाजापुर बॉर्डर है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर है, सभी बॉर्डरों पे पहुंचेंगे और आंदोलन को मजबूत करेंगे। हमारी जीत पक्की होगी, कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ किसान सभा की तरफ से आप सबका धन्यवाद करते हैं। साथियों, हम आपका मुबारकबाद देते हैं कि ऐसे मौके के ऊपर ये जो 5 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा था और यहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट के आगे जो ऐतिहासिक पड़ाव था, आज सवेरे सवेरे बहुत मुबारक मौका है कि किसानों के आंदोलन की जीत हुई है और सरकार ने वो तमाम मांगे जो हमने उनके सामने रखी थी वो मान ली है। और जो आयुष सिन्हा के खिलाफ हम जो पर्चा दर्ज करने की बात कर रहे थे, उससे भी बड़ी बात अब सामने आ गई है कि न्यायिक जांच सरकार ने मान ली हाई कोर्ट के जज से, और जब वो जांच करेंगे तो न्याय के तमाम पक्ष हम उनके सामने रखेंगे। हमें संयुक्त किसान मोर्चा को न्याय के ऊपर पूरा विश्वास है और हम इसको फॉलो करेंगे पूरे कार्यक्रम को, और जो भी उनका अपराध और जो उनकी जो इसके अंदर अनुशासनहीनता थी वो सामने आएगी, मुकदमा भी दर्ज होगा, एक्शन भी होगा। और सरकार ने ये मान लिया है कि उनको जबरन छुट्टी के ऊपर वो भेजेंगे और जो उनके पास अब जो चार्ज था वो वापस ले लिया गया है और घायलों को और शहीद परिवार को नौकरी और मुआवजे की बात संतोषपूर्ण ढंग से हो गई है। और यहाँ जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बाहर आके घोषणा की है, बहुत जबरदस्त उत्साह के साथ और संकल्प के साथ उसका समर्थन हुआ है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे हमारी ये जो जीत है, इससे हमारे 10 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को 4
चांद लगेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। कितना मुआवजा दिया गया, कोई बात समझ में आई है, राशि समझ में आई है? मुआवजा बात ये हुई है कि उसके अंदर जो कानूनी पक्ष हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि पूरी संतुष्टि के साथ उसको करेंगे। हमें विश्वास है कि वो अपने वचन पे कायम रहेंगे। तो आयुष सिन्हा की भी एक इंक्वायरी की जाएगी? वो जो जुडिशियल इंक्वायरी है उसके अंदर उनकी और जो बड़े उच्च अधिकारी जिन्होंने ज्यादती की है उसी की इंक्वायरी होगी उसके तहत। तो निश्चित तौर पर जज जो है जो न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसा कि जुडिशियल इंक्वायरी में होता है। नौकरी भी दी गई है? 2 नौकरियों की बात स्वीकार हो गई है जो सुशील काजल के परिवार की, और वो पहले जो डीसी रेट पे कहते थे अब वो डीसी रेट की बजाय जो सैंक्शनड पोस्ट के अगेंस्ट नियुक्तियां की जाएंगी। हाँ। यही हमारी मांग भी थी। हाँ। तो हम समझते हैं कि लोग इससे संतुष्ट हैं। हाँ। और अपने दोबारा से संयुक्त किसान मोर्चा के तो आंदोलन मुख्यमंत्री जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी को हम कुछ मैसेज नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहिए कि लोग किसी भी रूप में इन कानूनों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो वापस लें। और क्योंकि बड़ा आंदोलन हरियाणा की धरती के ऊपर लड़ा जा रहा है तो वो इस प्रकार की कन्फ्रंटेशन ना आने दें। और अगर किसान ये कह रहे हैं कि भाई हम हर तरह से बीजेपी जेजेपी के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार शांतिपूर्ण ढंग से काले झंडे दिखा के करेंगे तो वो इस प्रकार का कोई कदम ना उठाएं जिससे कहीं पर भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की तरफ जाए। करनाल के अंदर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इस पक्ष में थे कि रूल ऑफ लॉ, न्याय का शासन होना चाहिए। और किसी न किसी कारण से सरकार इस पक्ष के ऊपर खड़ी थी कि जंगल राज ही चलेगा। अच्छा हुआ सद्बुद्धि आ गई और इसका ठीक ठाक संतोषजनक इसका फर्क पड़ेगा कानूनों पर? कानूनों पर निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि हमने इस बात को काफी बड़ी तरजीह दी थी कि एक उच्च अधिकारी इस प्रकार की बात नहीं कर सकता। और यदि ऊपर से भी कोई राजनीतिक आदेश हुए होंगे न्यायिक जांच में वो बात भी साफ आ जाएगी, वो पक्ष भी निश्चित तौर पे कवर होगा। तो अब किसान दिल्ली की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? हम दिल्ली की तरफ तो पहले ही थे, हम यहाँ रुकना भी नहीं चाह रहे थे। तो जो टोल प्लाजा के हमारे कार्यक्रम है वो भी मजबूत होंगे और सिंह बॉर्डर हरियाणा के किसान मजबूत करेगा। तो धरना उठा लिया जाएगा? नहीं, आज समापन हो गया इसका तो। हाँ, उठ ही गया ये तो। लोग तो अपने ढंग से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो लोग अब अपने घर में जा रहे हैं? निश्चित तौर पर अभी तो जाएंगे ही, कार्यक्रमों में जाएंगे। तो दिल्ली की तरफ जाएंगे या